हाय, गुड इवनिंग, वेलकम टू द MCBC शो। तो हमारे साथ हैं आकाश जी, जो हमारे बहुत ही हाँ ठीक है गेस्ट हो। अब स्टेज वेज पे नहीं हो अभी। स्टेज पे भी आ जाऊंगा। अरे कोई नहीं, आएंगे। अरे सब छोड़ो, क्यों बुला ये बताओो। तो हमने आपको वैलेंटाइन पे चर्चा करने के लिए बुला रखा है। परफेक्ट बंदे को बुला वैलेंटाइन पर। आप हो ही परफेक्ट, क्योंकि आप एक यूथ हो। आई एम परफेक्ट। आप यूथ जनरेशन है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और अभी के लिए जो पीढ़ी है। मुन्ना जो है उनकी यूथ में अच्छी पकड़ है। हम्म। आपका बहुत फायदा होगा मुख्यमंत्री जी। हम्म। और ये जो खरगोश है ना, ये थे गोरखपुर वाले कांड में। आप किस लाइन में पहुंच गए सर? हमने आपको वैलेंटाइन पे बुला रखा, आप तो मिर्जापुर सुना रहे हैं यहाँ पर। कुछ सुना ही रहे ना। मानना पड़ेगा, गलत यूथ को बुला लिया ऐसा लग रहा है। ओके, तो हमने बुलाया आपको वैलेंटाइन के चर्चा पे। ये सब बाद में, पहले ये शो का नाम क्या बताया आपने? द MCBC शो। यही सिखाया आपके घर वाले ने आपको? MCBC शो, मादरचोद वेंचर शो। MCBC शो। आप क्या सोचते हैं MCBC शो से आपका मतलब थिंकिंग कहाँ तक पहुंच रही है? आपका दिमाग चेक करना चाहता हूँ ना। आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गलत आदमी आपकी बोला? इतनी भी हैसियत नहीं कि आप आकाश आर्यन का दिमाग चेक करें। जस्ट शट अप एंड इंटरव्यू स्टार्ट कीजिए। क्या मेरे को शाहरुख खान का फोन आ तो रहा है। आपके लिए पहला सवाल, यस। वैलेंटाइन के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है। पहले जब मैं बचपन में था, मेरे को लगता था कि वैलेंटाइन डे क्या होता है, ये है वो। जी भाई जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, क्या मजेदार चीज है वैलेंटाइन डे। पता आपके है चेहरे से ही नजर आ रहा है भाई, वैलेंटाइन डे बहुत ही अच्छी चीज है। जिसने भी बनाया है, हम्म। ऐसे मैंने सुनने में आया कि वैलेंटाइन डे को मारा वारा गया था, पर हमारे इंडिया के लोग अलग है, इन्होंने इसको खुशी बना ली है। ठीक है। अच्छा, वैलेंटाइन डे को मारा वारा गया था? कोई वैलेंटाइन डे का नंबर है, मेरे को पूरा आता नहीं, आप गूगल कर लेना। तो उसको गोली मार दी या अच्छा, फांसी दे दी। वो कोई प्यार करता था। पर हमारे यहाँ के लोग अजीब है। मतलब काफी रिसर्च कर आ रखे हैं आप। रिसर्च वाली बात नहीं है, तो किसी ने बता दिया तो याद आ गया। ऐसे कोई रिसर्च वगैरह नहीं करता भाई मैं, सिंपल सी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर सवाल का आप जवाब दीजिए। आप सवाल से भटक रहे हैं। तो वैलेंटाइन के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब आप क्या सोचते हैं वैलेंटाइन? मैंने बताया ना, बहुत अच्छा ख्याल है। देखो, आप यूथ, वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा चीज होता है। पहली बात तो मैं आपके बारे में लोगों को बता देता हूँ जी। ऑडियंस। ये है आकाश जी, बहुत जाने माने यूट्यूबर, आकाश आर्यन नाम से इनका चैनल है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। बिल्कुल, जय बाबा की। बहुत संस्कारी हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, बहुत रिलीजियस हैं। आपने देख ही लिया होगा इतनी बातचीत में। तो इनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए हमारे ऑडियंस को। दोस्तों मेरे बारे में ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए, क्योंकि अभी मैंने कुछ लाइफ में किया नहीं है। किया है नहीं या करना नहीं चाहता था। अभी थोड़ा सीरियस हूँ लाइफ में। तो ये आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ। आगे वाले दिनों में फिर राज समानी, बियर बाइसेप्स, इन लोगों का इंटरव्यू दूंगा मैं। बहुत बड़ी बात है आपकी थिंकिंग। उनके लिए बड़ी बात है। मैं उनकी लाइफ बन जाएगी, मेरा इंटरव्यू ले लेंगे वो। लगता तो है मेरे को ऐसे ही लगता है। ऑडियंस जान लिया होगा आकाश जी का इंट्रोडक्शन, बहुत ही खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया इन लोगों ने। आप फील लेने के लिए नहीं बुलाया, आपसे बातचीत के लिए बुलाया कि आप लोगों को राय दे, लोग बताएं कि वैलेंटाइंस के बेनिफिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस। देखो, लोगों का मेरे को पता नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। वैलेंटाइन डे पर मेरी जो बंदी है, गर्लफ्रेंड, जाने मन जाने जहां, वो बहुत अच्छी है। किस नाम से बुलाते हैं आप उन्हें? मैं उसे मोटी बुलाता हूँ। मोटी तो ऑफेंड नहीं कभी होती? कभी दल्ली भी बोल देता हूँ मैं। तो ऑफेंड नहीं होती इन शब्दों से? वो मुझे मोटा दल्ला बोल देती है। मतलब ये तो नोक झोंक चलती रहती। नोक झोंक है तो प्यार है आपका। आप कभी टेंशन, आपको चेहरा देख कर लगता है आप पूरी जिंदगी टेंशन में रहने वाले हैं कि नहीं है? सही बात है, आपने सही पहचाना है ना। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को 1 घंटे डेली हक करेंगे ना, वो हक देगी। ठीक है, वो हक देगी। लेकिन अगर 5 मिनट आप हक करते हैं ना, आपकी सारी टेंशन गायब हो जाती है। उसके बाद बिस्तर कभी देखा आपने? फुटपाथ पे सोने वाले लोग बिस्तर पे क्या होता है? कडल होता है। अच्छा, कडल। कडल क्या अच्छा शब्द है। क्या क्या फीलिंग है। तो आप चाहते हैं कि हर यूथ जो है, हर बच्चा जो भी समझदार है इन चीज़ों को लेकर, 14 साल, 16 साल, 18 साल, जो वैलेंटाइन बना रहे हैं आजकल, क्या वो चीज़ सही है? वो बेड पे कडल करे या फिर बाहर रोड पे कडल करे? कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, जैसे हम मार्केट जाते हैं, हाँ, हम जैसे लोग जाते हैं, जो भी जाते हैं, सरोजनी नगर मार्केट हो, कहीं भी जाते हैं,
अब लड़का कहीं से आ रहा है, लड़की कहीं से आ रही है, हक कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, सबके सामने 4 लोग देख रहे हैं। एक बात बताओ, 4 लोग कौन देखते हैं? कभी उस लड़का उस लड़की की उम्र के लोग उसकी कंप्लेन करते हैं कि ये गलत कर रहा है? कभी नहीं, ये तो नहीं सुना। क्यों? क्योंकि जलते बहन के लोड़े कि वो कुछ नहीं कर सकते इसलिए। वो कर छोड़ चुके, उनके अंदर कोई हार्मोनी नहीं बचा, कोई ऐसे फीलिंग आती नहीं है, तो जलेंगे भाई। सिंपल सी बात है, इमोशन होता है, वो भी एक इमोशन ही है ना। अब भाई वो खुश हम खुश, मियां बीबी राजी, तो क्या कहकर लाड़ी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मेरे को लगता अच्छा है आंसर दिया आपने। ये इसका मैं परफेक्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। बिल्कुल, हक का रिलेटेड हो या कुछ भी हो, ठीक है, अगर आप कोई ऐसा काम करोगे जो लोगों को नहीं पसंद है तो आपको बोलेंगे यार प्यार मोहब्बत कितनी अच्छी चीज है। जो ये दल्ले बोल रहे हैं ना, साले हराम और कुकुर, कौन? यही जो कहते हैं कि ये पब्लिक में हग नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब करना चाहिए, आपके कहने का मतलब? बिल्कुल करना चाहिए। जो आपने सही रीजन दिया है। मेरे को रीजन का पता नहीं, पर भाई एक ही लाइफ है, और हमारी लाइफ को कोई भी बहन का लोड़ा दल्ला के खराब नहीं कर सकता। और जिसने भी खराब करने की कोशिश करी ना, ऊपर वाले की बता रहा हूँ, माँ चौथ दूंगा उसकी। मतलब आपका कहने का मतलब है आप यूथ को फुल सपोर्ट दे रहे हैं इन जनरेशन को? यूथ को नहीं, मैं सबको सपोर्ट दे रहा हूँ। मैं सबको कह रहा हूँ अपनी लाइफ देखो, दूसरी लाइफ में अड़ंगा मत लगाओ। कोई हक करा तुम्हारी गांड नहीं मार रहा वहां पर। तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया हमारी जनता को, आपका ख्याल बहुत ही उच्च है, बहुत अच्छे ख्याल हैं। हाँ, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बढ़ लो, मैंने रोका थोड़ी है। आपको वहां क्या दिख रहा है जो आप बार बार वहां देख रहे हैं? फोकस नाम की नाम से इतनी कॉफी तो हमारे पास है नहीं जितनी आप पी गए। आपके लिए इतनी अच्छी चीजें रखी है, संतरा ला कर रखा हुआ है, रॉकफोर्ड, आपके हिसाब से जनरेशन के हिसाब से चीजें रखी हुई है इसमें? खाली है सर, खाली है। कर दी दल्ला वाला भग, साले चूत। ये साले चिरान लोग कभी कुछ जिंदगी में कर नहीं पाएंगे ऐसे। दादा ठीक है, आपके लिए और मंगा लेंगे सर, आकाश जी आपके लिए और मंगा लेंगे सर। तो हम अपना अगला सवाल के पीछे जाते हैं, ये चीजें तो भटकाने वाली हैं। हाँ भाई साहब भटका लो। तो ठीक है, हम अपने अगले सवाल के तरफ जाते हैं आकाश जी से। जी, तो आकाश जी आपने जैसे देखा होगा वैलेंटाइंस डे 7 दिन हमारे जो डेज बनते हैं, रोज डे, ये डे, वो डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, तो इसके बारे में बताइए, एकदम से 14 फरवरी क्यों नहीं मनाते? हम सीधा 7 तारीख से शुरू करके 7 दिन का जो है क्या मतलब है? सही बात। आपने कभी सेक्स किया है? अभी तक तो नहीं। फिर आपको पता नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, सेक्स करते पहले क्या हम डायरेक्ट नहीं ना? नहीं ना? नहीं। पहले चुम्मा चाटी होती है, जिसको जिंदगी कहते हैं, फोर प्ले कहते हैं। सिंपल सी बात है, पहले फोर प्ले होता है, फिर धीरे धीरे प्रोसेस होता है ना। सॉरी, अचानक आप पेनिट्रेशन थोड़ी करेंगे। ऐसा एग्जांपल शायद ही कोई वक्ता, कोई जीनियस किसी ने दिया होगा, जो मैं आपको। तो ये जो रोज डे से स्टार्टिंग होती है, शुरुआत तो होती है, ये उस पे आते हैं। एग्जांपल है, तो ऐसे ही होता है कि आपका रोज डे, हक डे, हक डे नहीं, हक ऐसे ही आपका वैलेंटाइन डे होता है। अभी क्या है कि किसी मान लो कि जितने भी डेज होते हैं, ये और कनेक्शन बॉन्ड मजबूत करते हैं। जब आप किसी को रोज देते हो, तो ऐसे तो राहगीर को किसी को रोज दे नहीं देते हो, कोई स्पेशल होगा तभी तो दोगे ना। फिर नेक्स्ट डे चॉकलेट डे आता है, तो वो सामने वाला स्पेशल फील करता है, आप कनेक्टेड फील करते हो, जब कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, फिर लास्ट में आप इंटरकोर्स करते हैं। तो आपका कहने का मतलब है पूरा एक मैं बात अपनी खत्म कर लेता हूँ, सॉरी, कि बोलिए। ऐसे होता है तो एक कनेक्शन बिल्ड होता है, कनेक्शन बिल्ड होने के बाद आप अपना जो भी होता है, एक 2 रूह मिलती है, आत्मा का कनेक्शन होता है, फिर वो प्यार करते हैं। इसलिए होता है 14 तारीख को चौधम पट्टी दे बना। तो ऑडियंस, आपने देखा कि इनके कहने का मतलब एक पूरा प्रोसेस चलता है 7 दिन से 14 दिन का, मतलब 7 दिन लड़के इन। क्यों आकाश भाई? वेरी गुड डायलॉग भी रे। ओके, क्लैप करिए इनके लिए। बहुत ही अच्छा हमारे ऑडियंस को, आकाश जी ने बहुत अच्छा हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छा ज्ञान दिया है कि ये जो एक पूरा प्रोसेस है जो आपने बताया है। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको, मैं यहाँ पर ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ से बकचोदी करने आया हूँ। कोई भी मेरे बातों को सीरियस ना ले, फालतू में बकचोद ना बने। बिल्कुल सही, सीरियस बातें तो घर पे होती हैं, यहाँ तो सिर्फ बकचोदी होती है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। जी, तो जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे सवालों को जवाब दिया, वो तो आपको लगा मैंने दिया थोड़ी,
लगना ही तो चाहिए। तो आपने जो बहुत अच्छी तरीके से सवालों का जवाब दिया हमारे, तो आप अगले सवाल की तरफ जवाब ही सॉरी फिर से बोल। तो आपने जो हमारे सवालों के बहुत ही बेहतरीन जवाब दिए। जवाब बेहतरीन इसलिए थे क्योंकि सवाल अच्छे थे। तो ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आकाश जी। जी ये जो कपल्स हैं जो वैलेंटाइंस मनाते हैं, मोस्टली कपल्स ही मनाते हैं, और क्या? शादीशुदा भी मना रहे हैं आजकल तो। और क्या छक्के मनाएंगे? तो ये जो वैलेंटाइंस मना रहे हैं जो कपल्स आजकल के बहुत खुशी खुशी मनाते हैं, सातों दिन सेलिब्रेट करते हैं जी। तो मेरे जानने का और मतलब मेरा जो सवाल है, आप समझ रहे होंगे कि सिंगल लोग ये क्यों इंटरप्ट करते हैं, ये क्यों बोलते हैं बकवास है, ये है। सिंगल लोग भी बोलते हैं और हमारे जैसे यूथ भी बोलते हैं उसमें। पहली बात, ये कौन है भोंसड़ी के जो बोल रहा है? हमारे जैसी यूथ है। तुम्हारी जैसी? तुम साले बहुत मारे जाओगे जब बोलोगे फालतू में। अरे मतलब हमारी जैसी, मतलब हमारी जनरेशन यूथ है, जनजी जनरेशन। इट्स नॉट जनरेशन। जनजी जनरेशन चल, जनजी जनरेशन अपनी मफ्ता है। ये जो पहले के ना बुड्ढे हो रहे हैं जब, ये जो अभी अपने आप को जनजी यंग मान रहे थे, जो अपने आप को कोई थोड़ी दिन पहले, ये 25-26 के पहले, कि हमारा ही टाइम है, वो उनको दिक्कत है। फिलहाल जिसको भी दिक्कत है मैं उनसे ये कहूंगा, माँ चुदाओ भोंसड़ी के, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कह रहे हो। ये बात तो आप सही कह रहे हो। जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि कोई बंदा कहीं जॉब कर रहा है, किसी कॉर्पोरेट में कहीं है, अब उसका फ्रेंड, उसकी बंदी है, उसके साथ घूमती है, उसके साथ जो लड़का है वो सिंगल रहता है। अच्छा। तो वो ये क्यों बोलता है, भाई तू तो अपनी बंदी के साथ जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हाँ आ हमारे साथ दावत बैठ। दावत पे क्यों नहीं बैठता उसके साथ? वो बंदी को ही क्यों प्रायोरिटाइज करता है? आप बताओ, दोस्ती बड़ी की बंदी बड़ी? इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। जाहिर सी बात है बंदी बड़ी। एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, मेरे को लगता है भाई, मेरे को रियल लाइफ में बता रहा हूँ, दोस्ती से बड़ी बंदी होती है। ये तो है, आप सही कह रहे हो। क्यों? दोस्त से आप 4 दिन नहीं बोलोगे, बंदी के साथ घूमोगे, वो ज्यादा भड़के ना, क्योंकि उसके पास बकचोदी करने दारू वारू पी का कहीं पड़ा हुआ नल्ला, ठीक है। बंदी तो नहीं आएगी ना बार बार, बंदी को तो टाइम देना पड़ेगा। तो बंदी को ले जाओ, दोस्त तो फिर बन जाएंगे, और वही दोस्त वापिस आएगा, क्योंकि दोस्त होते लिचर। बंदी को प्यार करो। ये बात तो आप सही कह रहे हो। तो मैं सिंगल वाले पे बता रहा था कि जो सिंगल लोग हैं, मैं उनसे ये कहूंगा, भाई आप भी मेहनत करो, ट्राई करो, जिम उम जाओ, बॉडी वॉडी बनाओ। मेरी बॉडी देख रहे हो? बॉडी तो आपकी बहुत अच्छी है। तो मतलब जिम उम जाओ, बॉडी बनाओ, फिर देखो लड़कियां पीछे आती कि नहीं आती। शाहरुख खान की तरह क्यों बोल रहे हो? हाँ, तो आप भी कोशिश करते रहो। फिलहाल जो आपके दोस्त हैं जो बंदी घुमा रहे हैं, आप उनके लिए बेस्ट ऑफ लक बोलो, क्योंकि वो प्यार करेंगे तो आपको प्यार करना सिखाएंगे। तो आकाश जी आप ये बताइए कि वैलेंटाइंस वीक में जो भी 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में जो डेज होते हैं, उन डेज के बीच में आपको किसी ने कोई बहुत मज़ेदार गिफ्ट या बहुत ही शॉकिंग कोई चीज़ दी हो जिससे आपको बहुत अच्छा लगा हो? जी जी, मेरे को एक किस्सा याद है। ये है बात सन 2026 की। पिछले वैलेंटाइन डे को क्या हुआ कि मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम ओयो जाएंगे। तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे बोला कि गिफ्ट क्या दोगे मुझे? तो मैंने उन्हें क्रीम भेज दी, ठीक है, और उन्होंने क्रीम लगा ली। मेरे को हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने क्रीम दी, मैंने उनको ये नहीं पता थी कौन सी क्रीम थी, और उन्हें इसे पूरे मुंह में लगा ली। उनके आईब्रो वगैरह सारे गायब हो गए। अच्छा, आपने? मैंने बीट दी थी भाई। अच्छा। पर उनको शायद पता नहीं चला, काफी समझदार थी वो, तो उन्होंने वो बीट यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, और भाई वो बड़ा गंदा लग रहा है। मैं उसको देख रहा हूँ ऐसे, मतलब कि यार, और फिर वो ओयो में आई मिलने। तो हमारा प्यार तो हमारा हुआ नहीं, वहां पर लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हुई। कह रही मैं 15 दिन ही रहूंगी, कहीं जाऊंगी नहीं, ओयो के 15 दिन के पैसे दो। फिर मैंने एक काम किया, मार्कर लिया और उसके पूरे आईब्रो बना दिए मैंने। तो खुश हुई या फिर है अभी भी आपके साथ? आकाश का मतलब जानते हैं आप? आसमान। आसमान, आसमान लोगों को उड़ना सिखाता है, छोड़ना नहीं। तो दोबारा हमने डिसाइड किया 6 महीने बाद हम ओयो जाएंगे, तो हम ओयो गए। तो मैं प्रोटेक्शन लाना भूल गया था, तो उन्होंने बोला ऑर्डर कर लो। मैं कहा ऑर्डर कर लेते हैं। तो मेरे फोन से क्या होता है, डिस्काउंट नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो मैंने उसका फोन लिया, कहा देना यार फोन, उसने भी दे दिया प्यार से, और ब्लिंकिट डाउनलोड कर मैंने ऑर्डर कर दिया। उसने कभी ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर नहीं किया। तो उसका फर्स्ट ऑर्डर जो हुआ वो कंडोम का हुआ। अच्छा।
तो उस टाइम तो उसने मजाक में बोला कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है। तो उस दिन के बाद वो घर अपने गई। 2 दिन की बात का किस्सा है। तो उसके पापा ने फोन देकर, बेटा फोन देना, वो क्या कुछ ऑर्डर करता हूँ मैं। उसे ध्यान नहीं था, उसने फोन दे दिया। तो कह रहे पापा किससे करे, कुछ खाना पीना ऑर्डर करना है। तो उन्हें दे दिया। उनको लगा कि भाई जोमेटो वगैरह से करेंगी, फूड ऑर्डर करना होगा। उन्होंने ब्लिंकिट खोला। वो ब्लिंकिट में क्या दिखा, जो लोकेशन दिखा वो तो दिखा होटल का, ओयो का, और ऑर्डर में दिखा प्रोटेक्शन। तो फिर क्या हुआ फिर आगे क्या हुआ? तो उनके पापा काफी अच्छे आदमी थे, मतलब उन्होंने डायरेक्ट अटैक नहीं किया उसके ऊपर। उन्होंने बोला कि बेटा ये फोन किसी को दिया था क्या आपने? करे क्यों पापा? करे नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ। करे नहीं पापा, मैंने तो किसी को नहीं दिया। फिर ये ब्लिंकिट में क्या है? क्या है पापा? अनजान बन रही हो। तेज बन रही। अगले दिन दल्ला पहुंच गया उस होटल में, अपने लड़की की फोटो दिखा रहा, भैया ये कभी आई है यहाँ पर? तो ऊपर वाले की महर कृपा थी कि जिस दिन मैं गया था उस दिन रिसेप्शन को और थी। उस दिन रिसेप्शन था नहीं, मालिक बैठा था। पर हमें नहीं पता। तो ऐसे बच गया। ये छोटी सी कहानी थी मेरी। बहुत ही अच्छी कहानी थी आपकी। तो आकाश जी, हम अपने एपिसोड के एंडिंग पे हैं। जी, वाहेगुरु की कृपा है। वो तो कृपा रहेगी हमेशा जी। वैलेंटाइन डे के बारे में कोई ऐसा सजेशन आप देना चाहे जो लोग समझे? वैलेंटाइन डे मैं सबके लिए एक मैसेज देना चाहूंगा कि हंसी मजाक अपनी जगह है। लोग उम्र के हिसाब से होता है, लोग अपना प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। अगर आप डिस्टर्ब ना करें, आप उनको परेशान ना करें। और आप भी किसी से वैलेंटाइन डे मना रहे हैं तो अपनी नियत, अपना मन साफ रखें। प्यार दिल से होता है, कहीं दिमाग का इस्तेमाल प्यार में ना करें। बाकी जय पप्पा की। और एक चीज मैं आपको भी बताऊंगा, आप बहुत बड़े एंकर हैं, आप MC हैं। और मैं भी आपको बताना चाहूंगा, आप BC हैं। मैं और चीजें ऐड करना चाहूंगा कि आपने शो बहुत अच्छा बनाया, द MC BC शो। ये फ्यूचरिस्टिक लगता है और लोग इस पर देखते रहेंगे। मैं आप लोगों से कहूंगा कि वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, और दीपक भाई को सब्सक्राइब करें या चैनल को करें, आपकी इच्छा है। जी, आप भी कुछ कह रहे हैं? मैं भी ये कहना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को इतना कुछ प्यार दिया, हमारे यहाँ आकर मतलब हमारे लिए हमें सपोर्ट करा, हमारे चैनल को इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। नहीं था पर कर दिया भाई। ये तो आपका बड़प्पन है, पर आपने वैलेंटाइंस डे पे इतना अच्छा टॉपिक लेकर छेड़ा, इतनी अच्छी बातें कही हैं हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे यूथ के लिए। अगर आप चाहेंगे, ऑडियंस चाहेंगी, तो मैं नेक्स्ट आपके पॉडकास्ट में मैं ही आता रहूंगा। आप बस क्वेश्चन तैयार रखिए, अगर आपके पास कुछ है तो बताइएगा। बिल्कुल, आपका अगले पॉडकास्ट। चलो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट पॉडकास्ट में, द MC BC शो।